बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धनक लाल था, जिसे गांव में सब धनु के नाम से जानते थे। उस किसान की दो बहुत ही सुंदर बेटियां थीं। एक का नाम सोनम और दूसरी का नाम नीलम था। किसान ने दोनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। दोनों इतनी सुंदर थीं कि उसके गांव वालों के साथ साथ दूसरे गांव वाले भी उनके लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे। यह देखकर धनु ने सोचा, अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई है, क्यों ना बड़ी बेटी सोनम का विवाह कर दिया जाए। पर किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी का विवाह कर सके। इसलिए किसान गांव के जमींदार के पास जाकर, जमींदार साहब, मुझे आपसे कुछ काम था। क्या काम है धनु? बोलो, शर्माओ मत। साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे बिटिया की शादी के लिए। बिटिया अब बड़ी हो गई है। जमींदार धनु को पैसे दे देता है और पैसे लेकर धनु खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर देता है। कुछ साल बाद जमींदार उसके पास आता है और अपने पैसे मांगता है। लेकिन किसान के पास पैसे नहीं थे। वह जमींदार से कुछ समय की मोहल्लत मांगता है, लेकिन जमींदार नहीं मानता है और उससे अपनी बेटी नीलम का विवाह करने को कहता है। परंतु जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए। उन्होंने उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत के मुखिया ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। हम एक पात्र में 2 पर्चियां डाल देंगे। एक पर्ची पर जमींदार और एक पर धनु लिख देंगे। फिर लड़की बिना देखे उस पात्र से एक पर्ची उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वो जमींदार वाली पर्ची उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो धनु वाली पर्ची उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर वह पर्ची उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पर्चियां उठा ली। जब वो पर्चियां उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों पर्चियों पर ही जमींदार लिखकर डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह पर्ची उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों पर्चियों पर खुद का नाम लिखकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर जमींदार वाली पर्ची उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने पात्र में अपना हाथ डाला और एक पर्ची को हाथ में ले लिया और बिना पर्ची की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसकी पर्ची पानी में गिरकर उससे नाम मिट गया। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पर्ची के अंदर देख लीजिए कि कौन सी पर्ची बची है। तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी पर्ची उठाई थी। पात्र में बची हुई पर्ची जमींदार की थी। तब सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने धनु की ही पर्ची उठाई थी। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले।
लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। अब उसके पिता का कर्ज माफ हो गया था और जमींदार से भी पीछा छूटा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय में यदि हम बुद्धि का उपयोग कर सोचने का प्रयास करें तो नीलम की तरह अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं।